पंजाब असम्बली के 181 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून 89 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। आजाद उम्मीदवार 68 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिली, 21 दीगर उम्मीदवार भी कामयाब करार पाए हैं। तो आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली का अहवाल। तो पंजाब असम्बली के 181 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून 89 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। आजाद उम्मीदवार 68 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिली हैं और 21 दीगर उम्मीदवार भी यहां पर कामयाब करार पाए हैं। पंजाब असम्बली की सूरत हाल अपने नाज़रीन के सामने रखते चले। समा ने सबसे पहले ये नताइज आप तक पहुंचाए थे, तो अभी भी इस रिवायत को बरकरार रखा गया है। क्या सूरत हाल बन रही है, चाहे वो विफाक हो, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली या फिर दूसरी असम्बलीज हो, समा अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा आगाह किए हुए है। पंजाब असम्बली के 181 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून 89 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। आजाद उम्मीदवार 68 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिली हैं, 21 दीगर उम्मीदवार भी कामयाब करार पाए हैं। तो फातिमा आपको बता रही थी कि पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल है। मैं आपको बताता हूं कि सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल देखने में आ रही है। सिंध असम्बली के 84 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 69 सीटों पर कामयाबी से वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं, जबकि MQM 5 नशिस्तों पर कामयाब करार पाई है। GDA 3, जबकि जमात इस्लामी अब तक सिर्फ और सिर्फ 1 नशिस्त ही हासिल कर पाई है। जमात इस्लामी जो ये दावा कर रही थी कि सिंध के अवाम उसके साथ हैं और सिंध में वो अच्छी खासी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी को सिर्फ और सिर्फ 1 ही नशिस्त मिल पाई है। सिंध असम्बली के ये 84 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। टोटल असम्बली में जो मेम्बरान की तादाद है वो है 130। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 69 सीटों पर कामयाबी से वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। तो ये तय तो हो गया है कि सिंध में इस बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। 2008 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी, 2013 में भी, 2018 में भी। तो 15 साल से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अभी नताइज देखते हुए यही लग रहा है कि अगली हुकूमत भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। बिल्कुल, सिंध का अहवाल आपने जाना। बलूचिस्तान असम्बली लिए चलते हैं, वहां के आपका अहवाल बताते हैं। 28 नशिस्तों पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। उसके मुताबिक JUIF को 8 नशिस्तें मिली, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। नून लीग 4 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। 9 नशिस्तें दीगर जमातों और आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई हैं। तो बलूचिस्तान असम्बली की 28 नशिस्तों पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो सामने आया है, उसके मुताबिक आपको बताएं JUIF को 8 नशिस्तें मिली, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। नून लीग 4 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है यहां पर। तो आपको ये बताते चले कि जो 9 नशिस्तें हैं वो दीगर जमातें और आजाद उम्मीदवार अपने नाम कर पाए हैं। तो बलूचिस्तान असम्बली की 28 नशिस्तों पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। JUIF को 8 नशिस्तें मिली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां पर 7 नशिस्तें मिली हैं। नून लीग 4 नशिस्तें हैं और ये तीसरे नंबर पर है। तो 9 नशिस्तें दीगर जमातों और आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई हैं। तो यहां पर बलूचिस्तान असम्बली में JUIF जो है वो आगे दिखाई देती है और जो पीपल्स पार्टी है वो 7 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई देती है। तो आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान असम्बली में JUIF जो है वो 8 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर और नून लीग की यहां पर 4 नशिस्तें हैं और ऐसे उसकी तीसरी पोजीशन बनती है। तो आपको ये भी बताएं कि 9 नशिस्तें दीगर जमातों और आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई हैं।